राज चलता है तो रोड से चलता है। एक नेता जो कभी देश की सत्ताधारी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष हुआ करता था, जिसकी बदौलत देश को तीसरे मोर्चे का प्रधानमंत्री मिला था, जो खुद पिछले 7 साल से एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री था, लेकिन जब उस पर घोटाले का दाग लगा और गिरफ्तारी तय हो गई तो फिर उसके सहयोगियों ने ही उसकी मुखालफत कर दी। अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए वो नेता प्रधानमंत्री से भी भिड़ गया। जब प्रधानमंत्री बदला तो फिर से अपने नेता को देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बिठा दिया, लेकिन जब कुछ भी काम नहीं आया तो उसने पार्टी तोड़ दी, नई पार्टी बनाई और फिर अपनी पत्नी के साथ अगले 8 साल तक बिहार की सत्ता पर राज किया। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। ये कहानी है लालू यादव की बनाई पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की, जिसने 5 जुलाई 2021 को अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। साल 1996 देश में सबसे बड़ा मुद्दा था जैन हवाला कांड। देश के बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लग रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी, बलराम जाखड़, विद्याचरण शुक्ल, कमलनाथ, माधवराव सिंधिया, शरद यादव, प्रणब मुखर्जी, चिमन भाई पटेल, एनडी तिवारी, एआर अंतुले, राजेश पायलट, मदन लाल खुराना, एसआर बोम्मई, कोई भी बड़ा नेता इस जैन हवाले की आंच से बच नहीं पाया था। ऐसे में तब के जनता दल के अध्यक्ष एसआर बोम्मई ने इस्तीफा दे दिया था और फिर सर्वसम्मति से बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव को जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया था। तारीख थी 29 जनवरी 1996। जब लालू पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां मौजूद हुजूम नारे लगा रहा था, देश का नेता कैसा हो, लालू यादव जैसा हो। लेकिन 2 महीने बीतते बीतते बिहार में एक और घोटाले ने सिर उठा लिया था। यह था चारा घोटाला, जिसकी जांच के लिए बिहार में विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी ने कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर रखी थी और सीबीआई को लगाने की मांग कर दी थी। लालू की उम्मीद के खिलाफ यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और फिर मार्च 1996 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पटना हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई ने इस केस की जांच शुरू कर दी। ये वो वक्त था जब देश में लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके थे। अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में वोटिंग होनी थी। मई में ही नतीजे आने थे। बिहार में विपक्ष में रही बीजेपी ने चारा घोटाले को मुद्दा बना लिया। नतीजा आया तो लालू यादव को बिहार में लोकसभा की 10 सीटों का नुकसान हो गया। वो 32 से 22 सीटों पर सिमट गए। वहीं बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 13 दिनों तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद एक वोट की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ा और फिर जनता दल के नेता एचडी देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने। कम्युनिस्ट पार्टियों के समर्थन और कांग्रेस के बाहरी समर्थन से देवगौड़ा को यह कुर्सी हासिल हुई थी। इससे लालू यादव को एक उम्मीद जगी कि अब चारा घोटाला दब जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री उनकी पार्टी का है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन जनता दल की संचालन समिति की बैठक हुई। बैठक प्रधानमंत्री आवास 7 रेस कोर्स रोड के मीटिंग हॉल में हुई थी। उस बैठक में शामिल होने के लिए लालू यादव भी बतौर पार्टी अध्यक्ष पहुंचे थे। वरिष्ठ पत्रकार शंकरसर ठाकुर अपनी किताब द ब्रदर्स बिहारी में दोनों के बीच की बातचीत का जिक्र कुछ यूं करते हैं। गेट से घुसने के साथ ही लालू यादव ने प्रधानमंत्री देवगौड़ा से कहा, काजी देवगौड़ा, हम तुमको इसीलिए प्रधानमंत्री बनवाए थे कि तुम हमारे ही खिलाफ केस तैयार करो। बहुत गलती किया तुमको पीएम बना के। देवगौड़ा भी चुप नहीं रहे। बोले, भारत सरकार और सीबीआई कोई जनता दल तो है नहीं कि भैंस की तरह इधर उधर हाँक दिया। आप पार्टी को भैंस की तरह चलाते हैं, लेकिन मैं भारत सरकार चलाता हूं। दोनों के बीच हुई इस तीखी बहस के बाद जनवरी 1997 में सीबीआई ने लालू यादव से करीब 400 सवाल पूछे। इस पूछताछ की जिम्मेदारी थी सीबीआई के संयुक्त निदेशक यूएन विश्वास की। लालू ने यूएन विश्वास को तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे सीताराम केसरी। उनकी देवगौड़ा से पुरानी अदावत थी
और इसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने देवगौड़ा से निजी अदावत के चलते सरकार से समर्थन वापस ले लिया। शर्त रखी कि देवगौड़ा नहीं, कोई और प्रधानमंत्री चाहिए। लालू यादव को भी मौका मिल गया। चारा घोटाले में फंसे लालू यादव ने इंद्र कुमार गुजराल को नींद से जगाया। बोले कि गाड़ी भेज रहा हूं, आ जाइए, आपको प्रधानमंत्री बनना है। गुजराल बिहार से राज्यसभा के सांसद थे। उन्हें राज्यसभा भेजा था लालू के विधायकों ने। बिहार के लिए पटना के सब्जीबाग इलाके में घर की व्यवस्था भी लालू ने ही करवाई। उम्मीद थी कि अब तो चारा घोटाले से बच जाएंगे, तो उन्होंने इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनवा दिया। साथ ही बिहार के एक कैबिनेट मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव से उनका मंत्रालय भी छीन लिया, क्योंकि देवेंद्र प्रसाद यादव चारा घोटाले में लालू यादव की भूमिका पर लगातार सवाल उठा रहे थे। ब्रदर्स बिहारी में शंकर शरण ठाकुर लालू यादव के हवाले से लिखते हैं कि लालू ने कहा कि सूली पर लटका दो देवेंद्र यादव को। जी मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन यह सियासी रस्साकसी थी जो चल रही थी। लेकिन चलने को तो सीबीआई की जांच भी चल ही रही थी। 27 अप्रैल 1997 को सीबीआई के निदेशक जोगिंदर सिंह ने मीडिया में सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया था कि मैंने खुद को चारा घोटाले में मिले सबूतों से संतुष्ट कर लिया है। हमारे पास जो भी सबूत हैं उसके आधार पर हम बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव को चार्जशीट करने को तैयार हैं। हड़बड़ाए लालू ने तुरंत ही उसी रात इंद्र कुमार गुजराल को फोन किया। गुजराल अभी अपनी लाचारी पूरी तरह से बता ही रहे थे कि लालू ने फोन पटक दिया। वो समझ गए थे कि उनके साथ खेल हो गया है। इसके बाद लालू ने जनता दल के हर बड़े नेता को फोन किया और हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। सबने यही सलाह दी कि चार्जशीट होने से पहले इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन लालू अड़े रहे। सीबीआई भी अड़ी रही। फिर 17 जून 1997 को राज्यपाल AR किदवई ने सीबीआई को मुख्यमंत्री लालू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की इजाज़त दे दी। इसके साथ ही उनकी पार्टी में उनके खिलाफ बगावत होने लगी। खुद रामविलास पासवान और शरद यादव उनके खिलाफ हो गए। जुलाई 1997 में जनता दल के नए अध्यक्ष का चुनाव होना था। शरद यादव ने कहा कि वो लालू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। लालू ने रघुवंश प्रसाद सिंह को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया। शरद यादव ने इसकी मुखालफत की और सुप्रीम कोर्ट चले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मधु दंडवते नए चुनाव अधिकारी होंगे। लालू और नाराज हो गए। इस बीच 4 जुलाई 1997 की रात को प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने अपने घर पर रात्रि भोज पर घटक दल के सभी नेताओं को बुलाया। लालू यादव भी पहुंचे थे। लालू ने आखिरी प्रस्ताव रखा कि वो बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्हें जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने दिया गया। लेकिन अब लालू की बात मानने वाला कोई नहीं था। अगले ही दिन 5 जुलाई को लालू यादव ने ऐलान किया, नई पार्टी बनाई, नाम रखा राष्ट्रीय जनता दल। लालटेन जल गई थी। समर्थन में बिहार के 22 में से 18 लोकसभा सांसद और 6 राज्यसभा सांसद आ गए। अब लालू फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन जनता दल के नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के। उस बात को आज 24 साल बीत गए हैं। पार्टी 25वां स्थापना दिवस भी मना रही है। इस बीच लालू यादव चारा घोटाले में कई बार जेल के अंदर बाहर आ जा चुके हैं। उनकी पार्टी का फिलहाल लोकसभा में एक भी सांसद नहीं। 2015 से 2017 के वक्त को छोड़ दें तो उनकी पार्टी बिहार में 2005 से ही विपक्ष में है। और जिन शरद यादव ने 1997 में उनके खिलाफ अध्यक्षी का चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, वो लालू की पार्टी के साथ हैं। जिन रामविलास पासवान ने लालू यादव का जनता दल के अध्यक्ष के तौर पर विरोध किया था, 25वें स्थापना दिवस पर उन्हीं रामविलास पासवान को राष्ट्रीय जनता दल श्रद्धांजलि दे रहा है। और रही बात गुजराल की, तो उनसे उस वक्त जो कुछ भी हो सकता था उन्होंने किया था। लालू यादव के 2 नेताओं रघुवंश प्रसाद सिंह और कांति सिंह को गुजराल ने बाद में भी मंत्रालय में बनाए रखा था। सीबीआई के मुखिया जोगिंदर सिंह को भी पद से हटा दिया था, लेकिन लालू यादव उस घोटाले से कभी बरी नहीं हो पाए।
आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे सियासत की एक नई कहानी के साथ, सियासत के एक नए किरदार के साथ। तब तक देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।